बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो 9th का बायोलॉजी का टॉपिक है वो है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी की शाखें। तो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल असेम खान ज़ूलॉजिस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे यूट्यूब चैनल असेम खान ज़ूलॉजिस्ट को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को एंड तक वॉच करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। अब हम चलते हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी या बायोलॉजी की शाखें। जिस तरह एक पौधा होता है उसके ब्रांचेस होते हैं, इस तरह लेट्स अगर हम कंसीडर करें कि बायोलॉजी एक पौधा है और ये क्या है, इसकी ब्रांच है या शाखें है। द फॉलोइंग आर द मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की मंदरजा झेल शाखें है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलॉजी से। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फ कहते हैं शेप को और लॉजी कहते हैं स्टडी को। यानी मॉर्फोलॉजी में हम क्या करते हैं, द स्टडी ऑफ फॉर्म, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। यानी जो जानदार होता है उसकी जो बनावट होती है, उसकी जो जिसामत होती है, जो उसकी साख्त होती है, उसका जो हम स्टडी करते हैं, जो मुताला करते हैं, तो उसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। और जो दूसरा ब्रांच है उसको हम एनाटॉमी कहते हैं। एनाटॉमी क्या है, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी जो जानदार होता है उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, अंदरूनी साख्त, उसकी जो हम स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं एनाटॉमी। और हिस्टोलॉजी क्या है, हिस्टोलॉजी क्या होता है, यानी जो ऑर्गेनिज्म होता है, यानी स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ टिश्यू ऑफ प्लांट एंड एनिमल। यानी जानवरों और पौधे के जो टिश्यू होते हैं, जो बाफ्तें होती है, उनकी कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और फंक्शन के मुताले को या स्टडी को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। और फिजियोलॉजी क्या होता है, यानी द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी एक ऑर्गेनिज्म है, एक जानदार है, उसमें जो डिफरेंट पार्ट होते हैं, मुख्तलिफ हिस्से, उनके जो अफ़आल होते हैं, फंक्शन होते हैं, उसके स्टडी को हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी कहते हैं। एम्ब्रियोलॉजी यानी डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइज एग। यानी जो अंडा होता है, जो इस काबिल होता है कि उससे बच्चा निकल जाए, तो अंडे से बच्चे का निकलना और बच्चे का बड़ा होना, इसकी जो डेवलपमेंट है, उसकी जो स्टडी है, उसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। और टेक्सानोमी क्या होता है, द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी जो जानदारों की दर्जाबंदी होती है, क्लासिफिकेशन के बारे में आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा होगा। यानी क्लासिफिकेशन क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप एंड सब ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। यानी जो जानदारों के हम ग्रुप और सब ग्रुप में दर्जाबंदी करते हैं, उसके अमल को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं, दर्जाबंदी या गिरोहबंदी। और क्लासिफिकेशन के मुताले को हम क्या कहते हैं, टेक्सानोमी कहते हैं। सेल बायोलॉजी या इसको हम साइटोलॉजी भी कहते हैं। यानी इसमें हम क्या कहते हैं, द स्टडी ऑफ सेल एंड देयर ऑर्गेनेल। यानी जो खुलिया है और उसमें जो ऑर्गेनेलिस पाए जाते हैं, उसके स्टडी को हम क्या कहते हैं, सेल बायोलॉजी कहते हैं। और जो नेक्स्ट है वो है पेलिएंटोलॉजी, द स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ पास्ट ऑर्गेनिज्म। यानी जो पिछले ऑर्गेनिज्म गुजरे हैं, उनकी जो हम स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं पेलिएंटोलॉजी। तो पेलिएंटोलॉजी में फिर हम दो टर्म्स और भी पढ़ते हैं। यहाँ पर वीडियो को लेंथी होने से बचने के लिए मैंने छोटा सा उसको ब्रीफ डिस्कशन दी है। लेकिन पेलिएंटोलॉजी में फिर हम दो ब्रांचेस और ऐड करते हैं, उसकी सब ब्रांचेस, उसको पेलियोबॉटनी और पेलियोजूलॉजी कहते हैं। पेलियोबॉटनी में द स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ पास्ट प्लांट, जो पिछले कदीम ज़माने के जो प्लांट होते हैं उसके स्टडी को हम क्या कहते हैं, पेलियोबॉटनी कहते हैं। और जो स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ पास्ट ऑफ एनिमल, जो कदीम ज़माने के जानवर होते हैं, उनके स्टडी को हम पेलियोजूलॉजी कहते हैं। और जो नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजी, 9th जो ब्रांच है इम्यूनोलॉजी, द स्टडी ऑफ बॉडी डिफेंस सिस्टम। हमारे जिस्म के अंदर एक मुदाफ़ियाती निज़ाम होते हैं। जब हम बीमार होते हैं तो जो हमारे बॉडी के अंदर जरासीम चले जाते हैं, उसके ख़िलाफ़ हमारा सिस्टम काम करता है, तो उसको हम डिफेंस सिस्टम कहते हैं। और जो डिफेंस सिस्टम है उसका जो स्टडी है उसको हम क्या कहते हैं, इम्यूनोलॉजी कहते हैं। और नेक्स्ट जो है वो है एंटोमोलॉजी, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। यानी जो हशरात है, कीड़े मकोड़े हैं, उनकी जो स्टडी है उसको हम क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी कहते हैं। और जेनेटिक्स, द स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। यानी जो खसूसियात होती है वालिदैन से बच्चे में मुंतकिली को, तो उनका जो मुताला है या उनकी जो स्टडी है उसको हम क्या कहते हैं,
जेनेटिक्स कहते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी में क्या, द यूज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर द बेनिफिट या वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी या मैनकाइंड, यानी जो इंसान होते हैं बनिनो इंसान की जो कामयाबी के लिए है जितने भी ऑर्गेनिज्म का हम इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायो कहते हैं लाइफ को और टेक्नोलॉजी कहते हैं टेक्निक्स को, तरीकों को। और इन्वायरमेंटल बायोलॉजी या इसको हम इकोलॉजी भी कहते हैं, द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एंड ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट, यानी माहौल और जानदार का जो आपस में कनेक्शन है या इंटर रिलेशनशिप है, इसके स्टडी को फिर हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। और नेक्स्ट ब्रांच जो है वो है पैरासाइटोलॉजी, यानी द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स एंड ऑल एस्पेक्ट ऑफ पैरासिटिज्म। अगर हम जो तुफैलिया है, जो पैरासाइट्स है, उनके स्टडी और किस तरीके से वो हमें बीमार करता है या पैरासिटिज्म करता है, तो उनका जो स्टडी है उसको हम कंबाइन क्या कहते हैं, पैरासाइटोलॉजी। और नेक्स्ट है सोशियो बायोलॉजी। सोशियो का मतलब है सोशल से निकला है, यानी जो सोशल बिहेवियर ऑफ सम एनिमल सच एज आंट, बीज एंड वार्म, यानी जो ह्यूमन बीइंग, जो इंसेक्ट्स है और आंट्स है, बीज है और जो ह्यूमन है, इनका जो सोशल बिहेवियर है उसके स्टडी को हम क्या कहते हैं, सोशियो बायोलॉजी कहते हैं। और जो नेक्स्ट है उसको हम फार्माकोलॉजी कहते हैं, द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड इफेक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग, यानी जो ड्रग्स है उनका जो स्टडी है या उनके जो इंसान पर इफेक्ट है उसके जो मुताला है या स्टडी है उसको हम क्या कहते हैं, फार्माकोलॉजी कहते हैं। तो ये 9 का जो कोर्स है बायो का, उसमें बेसिकली बायोलॉजी की ये 16 ब्रांचेस दी गई है, 16 ब्रांचेस, जिसका मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन करवा लिया, उसकी बेसिक डिफिनीशन आपको करवा ली। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको आज के लेक्चर की बेहतर समझ आई होगी। फिर भी ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको किसी भी पॉइंट की समझ ना आई हो या कोई ऐसा ब्रांच हो जिसकी उसको समझ ना आई हो, तो वो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन कर सकता है। शुक्रिया।